मेहनत है ना, मिसाइल करके तो देखिए लिया रोज हम लोग तंग करेंगे, रोज हम लोग तंग करेंगे। बढ़ गया है तो बेटा आदिवासी को लाके खड़ा करेगा। आदिवासियों को जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों को जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का सहारा लेके आदिवासियों का जमीन छीनना बंद करो, बंद करो, बंद। खतियानी भूमि जमीन पर गैर आदिवासी का कब्जा कराने की साजिश। बिरसा सेना ने तोड़ी दीवार, जमशेदपुर में गरमाया मामला। जमशेदपुर के उलीडी सांकोसाई जेपीसी स्कूल के सामने में एक खतियानी आदिवासी भूमि को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला एक भूमिज सरदार परिवार की पुश्तैनी जमीन का है, जिस पर एक आदिवासी महिला बीरसी उरांव ने अपने गैर आदिवासी पति कारण यादव के साथ कब्जा करने की कोशिश की, जिसे बिरसा सेना और स्थानीय आदिवासी समाज ने मिलकर विफल कर दिया। क्या है विवाद का पूरा मामला? 10 मई को खतियानी भूमिज परिवार की सदस्य बाबरी सरदार, जो बंगाली सरदार भूमिज की पोती हैं, बिरसा सेना और समाज के प्रतिनिधियों के साथ उक्त भूमि पर पहुंची। वहां देखा गया कि बीरसी उरांव पति कारण यादव द्वारा बाबरी सरदार के पुश्तैनी घर के सामने अवैध रूप से दीवार खड़ी कर दी गई है। बीरसी उरांव का दावा है कि यह जमीन उनके पिता बीर सिंह उरांव की थी। डिम्बो उरांव है, जीवित है पिता? हाँ, नहीं मर गए हैं, इसीलिए ना ये सब झंझट हो रहा है। अच्छा, ये जमीन आप लोग का है? हाँ, हम लोग का है, जबरदस्ती कब्जा किया। तो लोग काहे बोल रहे हैं? अपील में गया था डीसी कोर्ट में, दखल दिया नहीं, हम लोग को दिया गया। दखल दिला नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग सीओ से कागज लाए, कागज लेके हम लोग काम चालू किए। इन लोग कागज और कोर्ट का हाँ, उनका बाद फिर कागज ला के हम लोग काम चालू किए, फिर झगड़ा चालू कर दिया। झगड़ा चालू कर दिया। अब देखिए हम लोग बड़ा बाबू से बात किए तो बोला ठीक है काम चालू करो, फिर से काम चालू किए। हम लोग घेरा भी किए तो तोड़ दिया अभी आके। तो सब तोड़ दिया? हाँ, आके लोगों तोड़ दिया। थाना आया अभी? हाँ, वो तो अभी थाना क्या बोला गया? थाना अभी तो कुछ बोला नहीं है, देखिए अब क्या करते हैं। क्या बोल रहा? थाना आने बोल रहा है? हाँ, थाना आने बोल रहे, दोनों सुनिए मेरा बात। अब आप बताइए क्या? मैं इसका बिरसी उरांव का पति करण कुमार। क्या नाम आपका? करण कुमार। कौन आपकी? ये मेरी वाइफ है बिरसी उरांव। ये मेरे करण कुमार। ये मामला है कि ये हमारा LRDC डीसी कोर्ट से मेरा डिग्री हुआ, दखल दिया नहीं हुआ इस जमीन को। ये बिरसा सेना का अध्यक्ष दिनकर कश्यप ये जातिवाद झगड़ा करना चाहते हैं बिहारी आदिवासी में, जो कि हमारा कोर्ट से डिग्री है। ठीक है, पिताजी का जमीन है। जब कोर्ट और डीसी डिग्री दे दिया तो डीसी को नहीं मानने वाला क्या बोलेंगे? ये अपना राज्य के हिसाब से जातिवाद झगड़ा कर रहे हैं। ये जो लोग जो आए हैं अभी, ये लोग आरोप लगा रहे आप लोग कब्जा किए हैं। हाँ, तो मेरे पास सब दखल दिया नहीं पेपर, तब ने प्रशासन हमको ऑर्डर दिया, डीसी दिया, LRDC दिया, CO दिया। इन लोग जातिगत विवाद कर रहा है क्या बिहारी है? आदिवासी जमीन है। हाँ, मेरे पिताजी का है। जब हमारा समाज दिया, मेरा रिश्तेदार दिया हिंसा, तो ये कौन है रोकने वाला? जबकि खतियान रिकॉर्ड बंगाली सरदार भूमिज के नाम पर है, जिनके 2 बेटे थे, रवि और साधु सरदार। रवि की इकलौती बेटी बाबरी सरदार ही वर्तमान में जीवित उत्तराधिकारी है। हम लोग यहाँ रहते हैं तो घर में। ठीक है, ये मेरा बहन है, ये कल काम में गई थी। कल छोटा छोटा बच्चा लोग को छोड़ के गई थी, घर में था। लेकिन ये क्या किया जानते हैं, और बाहर से जड़ाई कर दिया करण और बिरसी आके। ये जमीन मेरा दादाजी का है। उधर अल्लाह अभी यही है, 3 एकड़ जमीन है मेरा। क्या विवाद क्यों हो रहा है? विवाद इसका ये हो रहा है कि यहाँ से बाउंड्री दे दिया है मेरा जमीन को। आप लोग मेरा गेट बंद कर दिया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो सरकार जो अपना काम कर रहे हैं वो सही से काम करे, वो जनापी करके हमको सही से दे, सही से जांच करके हमको दे सरकार। किनकी जमीन है ये? बंगाली सिंह सरदार का। मेरा नाम बाबरी सिंह सरदार है, मेरा दादाजी का नाम बंगाली सिंह सरदार है। आपको कितना फुट गली रास्ता चाहिए?
अभी मेरे को फुट का रास्ता नहीं चाहिए हमको, अभी पूरा मेरे को जमीन चाहिए, क्योंकि मेरा बाप दादा का जमीन है, मेरा खानदानी जमीन है, मेरा दादाजी का जमीन है। तो आप भी ये जमीन किसी को सेल नहीं की? नहीं, हम किसी को सेल नहीं किए हैं और ना करेंगे हम। और ये जमीन आपको चाहिए? हाँ, हमको चाहिए। चाहिए तो चाहिए, कागज में। क्या नाम हो आपको पूरा बताइए तो? बाबरी सिंह सरदार। कौन सी जगह है? संकोसाई एरिया जेपी स्कूल। कितना केदार जमीन? बागान नहीं है, नहीं है। जेपी स्कूल। कितना जमीन है? मेरा 3 एकड़ जमीन है। ठीक। दीवार तोड़ी गई तो धमकियों का दौर शुरू। जब बिरसा सेना ने कथित अवैध दीवार को गिराया तो बीर सिंह और उनके पति कारण यादव मौके पर आ धमके और आदिवासी समाज को जातिवाद की धमकियां देने लगे। यादव ने कहा कि वे बिहारी समाज को लाकर आदिवासियों से मुकाबला करवाएंगे और बिरसा सेना को चुनौती देते हुए बोले कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने उन्हें दीवार तोड़ने का लाइसेंस दिया है? या बिहारी है? आदिवासी जमीन है। हाँ, ये मेरे पिताजी का है। जब हमारा समाज दिया, मेरा रिश्तेदार दिया हिंसा, तो ये कौन है रोकने वाला? ये क्या हेमंत सरकार इनको लाइसेंस दिया जमीन का विवाद समझाने का? तो ये क्या अभी तोड़? या शिबू सोरेन दिया हमारे झारखंड सरकार? ये तोड़ ताल दिया इनको, हाँ, तोड़ दिया। मेरा इनको अधिकार दिया है क्या हमारा मुख्यमंत्री? मैं ये मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ लाइसेंस है जमीन तोड़ने का? थाना क्या करा? थाना आया हुआ है, थाना। हाँ, सारा पेपर जमा हुआ है। फिर ये विवाद मेरा जमीन इन लोग तोड़ रहा है। जातिवाद हो जाएगा। पहले बता दे है ना, मिसाइल करके तो देखिए लिया। जातिवाद लड़ाई होगा जब तक फैसला नहीं होगा। क्यों नहीं किया? आएंगे 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद आएगा। रोज हम लोग तंग करेंगे। क्या बोल रहे? बोलिए, आपका सामने हम चुप है, बोल के जा रहा है। मौके पर पुलिस आई, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी भूमिका निष्क्रिय रही। बाबरी सरदार का कहना है कि उन्होंने पहले ही थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा फोन पर बुलावा आते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिससे प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। क्या है जमीन की कानूनी स्थिति? जानकारी के अनुसार यह जमीन पहले एक गैर आदिवासी अनिल प्रसाद के कब्जे में थी। लगभग 10 साल केस चलने के बाद CNT एक्ट की धारा 70A के तहत यह जमीन आदिवासी परिवार को पुनः लौटा दी गई। लेकिन अब बीर सिंह उरांव, जो गैर आदिवासी से विवाह कर चुकी हैं, के माध्यम से उसी जमीन पर पुनः गैर आदिवासी कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। बिरसा सेना के अध्यक्ष दिनकर कच्छप ने साफ शब्दों में कहा कि जब सरकार और प्रशासन आदिवासियों की जमीन नहीं बचा पाते, तब बिरसा सेना मैदान में उतरती है। नहीं, तकरीबन 10-12 साल से ये मामला चल रहा है, जिसमें बाबरी सिंह सरदार जो संकोसाई रोड नंबर 5 में जेपी स्कूल के पास में उनका एक जमीन है, जिसका खाता संख्या है 1148 और प्लॉट संख्या है 1552, 1553 और 1553 है, जिसमें 2022 में LRDC के माध्यम से बाबरी सिंह सरदार, जो जिनके दादाजी का नाम है बंगाली सिंह सरदार, उनके नाम से ये खतियानी जमीन है और उस समय के जमींदार थे ये लोग। और उस जमीन में अनिल प्रसाद से तकरीबन 10 साल केस लड़ा और लड़ने के बाद उसमें जीत हासिल हुई और जीत हासिल होने के बाद उनको दखल दिहानी दिया गया LRDC के माध्यम से और दखल दिहानी के बाद 4 दीवारी किया गया था बिरसा सेना के सहयोग से। और उसके बाद जब 2023-2024 में बिरसी उराइन नामक एक महिला जो ये दावा कर रही है कि 1554 जो मेरा जमीन है, वो अपना जमीन का ये बोलती है कि 1554 में मेरा जमीन है और वो जमीन मेरा वहीं पे है। तो क्या CO से यह गलती हुआ है या LRDC से गलती हुआ है जो 53 और 52 को 54 बनाया जा रहा है? कहीं ना कहीं 2 आदिवासियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। ये अधिकारी बैठते तो जरूर है उस अहदा पे, लेकिन यहाँ पे ये लोग देखते नहीं है कि जमीन किसका किसका कहाँ पे है। खाली अंदाजी का मोहर मार देते हैं,
अंदाजी का कुछ भी कर देते हैं और ये करने के बाद दो आदिवासी आपस में लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के साथ में ये लोग हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। ये लोग बीकू प्रवृत्ति के लोग हैं और जिस तरह से आज बाबरी अपने जमीन के लिए लड़ रही है, आज भी वो जमीन के लिए वहाँ पे हर दिन और हर वक्त लड़ रही है। उनका वहाँ भाड़ेदार रहता है, उनकी बहन रहती है उस घर में, और सोच लीजिए वहाँ पे ताला मार करके वो लोग चारदीवारी करके गेट को बंद कर दिया गया। आज उस चारदीवारी को तोड़ करके हम लोग गेट खोले हैं और उसके बाद बिरसी उराइन और उनके पति जो करण यादव है वो लोग आके बोलते हैं कि गेट खोलने का कौन आदेश दिया। मतलब आदेश कौन, तुम कौन होता आदेश देने वाला? अगर तुम्हारा जमीन है तो सीमांकन एक तरफा नहीं दोनों तरफ से होना चाहिए। पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है जिसमें अधिकारियों के द्वारा ये अंकित कर दिया गया है कि अपने अपने जमीनों का सीमांकन कर सभी अपने अपने जमीन को पाए। और सीमांकन करने का राइट किनको है? अंचल अधिकारी को है। तो अंचल अधिकारी ये इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को आप नापी करके दे रहे हो, दूसरा व्यक्ति को लड़ाने के लिए काम कर रहे हो। हाँ, अभी आप बिरसी को नापी करके वहां पे 52 और 53 में 54 घुसा दे रहे हो। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये अधिकारी लोग आज बाबरी जो कोल्हान कोर्ट से स्टे लेके आई है, उसमें स्टे को जब स्टे दिखाया गया तो उसमें भी सीओ मानने को तैयार नहीं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्यों नहीं करेंगे? जब वहां पे लड़के आई, उसको मिला, आप उसके लिए खड़े हो गए तो आपको बाबरी का भी बात सुनना होगा। एक तो गोलबंद करेंगे क्योंकि ये जमीन की लड़ाई नहीं, ये दो आदिवासियों की लड़ाई लगाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि मानगो अंचल पदाधिकारी सीओ के द्वारा ये गड़बड़ हुआ है और अगर गड़बड़ हुआ है तो इसको सुधार किया जाए। दोनों व्यक्ति को बैठा के दोनों का नापी कर करके दिया जाए, क्योंकि 2022 में बाबरी को भी दखल दियानी एलआरडीसी से दिया गया था। वो दस्तावेज आज भी बाबरी सिंह सरदार के पास में है। अगर बिरसी को दखल दियानी दिया जा सकता है तो बाबरी को क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल हम अंचल अधिकारी से करते हैं और अपने समाज के लोगों से, हम समाज के लोगों से भी करना चाहेंगे कि आज दो आदिवासियों को लड़ा करके अधिकारी चुपचाप मौन धारण करके बैठे हुए। ये लोग का मकसद यही है कि अगर जमीन दलाल का नहीं हुआ तो तुम लोग का भी नहीं होने देंगे। ऐसा मकसद मानसिकता के लोग। तो अब मेरा यही मांग है, जमीन का मामला नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा की लड़ाई है। मन बढ़ गया है।